नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है गोविंद कुमार और हम आपको भारत का भूगोल पढ़ा रहे थे। मेरा चैनल है स्टारडम कंपटीशन एकेडमी और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। तो हम पढ़ा रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में ये क्लास हमारी आज चौथी है और चौथी क्लास में हम पढ़ेंगे आज भारत के भौतिक प्रदेश ये हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? भारत के भौतिक प्रदेश। अब प्यारे साथियों, भारत में जो इनका विस्तृत है, भारत में वो कैसे किस प्रकार है, कितने प्रतिशत पर पर्वत पाए जाते हैं, कितने पे पठार पाए जाते हैं, कितने पे पहाड़ या पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं, कितने पे मैदान क्षेत्र पाया जाता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र फिर उसके बाद में हम देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र, फिर उसके बाद हम देखेंगे पठारी क्षेत्र यानी कि पठार, फिर उसके बाद हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र यानी कि मैदान। कितने कितने प्रतिशत पर है ये हम जानेंगे। तो प्यारे साथियों, पर्वतीय क्षेत्र हमारा हो जाएगा ये 10.6%। पठारी क्षेत्र प्यारे साथियों हो जाएगा 18.5%। पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा और पठारी क्षेत्र हो जाएगा हमारा 27.7%। और मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है प्यारे साथियों, कितना है? 43.2%। तो ये हमारा भारत में इनका विस्तृत है। भारत में अगर पर्वतीय क्षेत्र, ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में, कि ये मैदानी क्षेत्र कई बार पूछा गया है 43.2%, और इसमें 10.6 यानी कि ये पर्वतीय क्षेत्र भी एक बार पूछा जा चुका है। और पठार भी कभी कभी मिलता है 27.7%। तो आप लोग जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। और साथियों, अब हम भारत को अध्ययन की दृष्टि से चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करेंगे, जिसमें से हमारा, लिख लीजिए प्यारे साथियों, भारत को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। प्रदेशों में विभाजन, कौन कौन से भौतिक प्रदेश रहेंगे? तो प्यारे साथियों 1, 2, 3 और ये 4। तो प्यारे साथियों, इसमें देखेंगे हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये पहला हो जाएगा प्यारे साथियों। दूसरा हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान। हम लोग थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसे पिछले वाली कक्षा में देख लिए थे, अब विस्तृत चर्चा होगी इस पे। प्रायद्वीपीय पठार, और ये प्यारे साथियों उत्तर का विशाल मैदान। और प्यारे साथियों क्या हो जाएगा हमारा इसमें? अब बचा हमारे दोनों साइड तटवर्ती क्षेत्र, जिसमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हो जाएगा, एवं जो द्वीप समूह बचे हैं ये हो जाएगा। तो ये प्यारे साथियों, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, इसको साफ करते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसको साथियों अभी हम नक्शे पे भी बना करके देख लेंगे, मोटा मोटा एक आइडिया हो जाएगा कि कौन चीज कहाँ पे विस्तृत है। तो साथियों, हम सबसे पहले भारत का नक्शा बना लेंगे। तो यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश है हमारा,
और ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से हम बढ़ेंगे, ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, और ये हमारा नेपाल वाला क्षेत्र हो जाएगा, और ये हमारा सिक्किम वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये भूटान वाला क्षेत्र हो जाएगा, और ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र हो जाएगा मेरे साथियों, और ये असम वाला इधर। अब साथियों इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये हमारा कौन सा है, तो मार्किंग कर लेंगे तो ताकि आसानी रहे। ये हमारा नेपाल हो जाएगा, और ये प्यारे साथियों क्या है, ये सिक्किम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा भूटान हो जाएगा। ये देश है, ये सिक्किम वाला क्षेत्र है। तो प्यारे साथियों हमारा ये जो नेपाल, ये हमारा नेपाल बना हुआ है, तो ये पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों, भूटान वाले एरिया से लेकर के, और ये पूरा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। इसको हम कैसे बना लेंगे, तो इसको चलो हम मान लो पड़ी रेखाओं द्वारा एक आइडिया मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पहली हेडिंग थी हमारी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। तो इसको हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, क्या है साथियों, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पसीना पोंछ लें। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो गया। अभी पहले साथियों हम देखेंगे ये प्यारे साथियों मोटा मोटा इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको मान लो हम ऐसे गोले में डिनोट कर लेंगे। ये क्या हो गया, ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। पहले साथियों इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ये साथियों उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। अब दोनों तटवर्ती क्षेत्र देख लेंगे। ये हमारा दोनों का तटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा। ये मान लो ये यहाँ वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा तटवर्ती, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो ये दोनों जो है हो जाएंगे। ये प्यारे साथियों हमने जो लास्ट में लिखाया था तटीय एवं द्वीप समूह वाला, इसी में द्वीप समूह भी छोटे छोटे आ जाएंगे। तो ये भारत के संबंध में तो देख ही रहे हैं। तो ये तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। पहले साथियों हम ये भी जानते हैं कि यहाँ लक्षद्वीप समूह है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो उनको हम अलग से अध्ययन कर लेंगे उनका। और ये हमारा जो बीच वाला है प्यारे साथियों वो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। तो हमने आवंटित किया था अभी, सबसे पहला वाला किया था, 1 नंबर वाला किया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जो सबसे उत्तर में विस्तृत है, इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी। और बीच में ये जो है यहाँ से सिंधु नदी का और गंगा नदी का और ब्रह्मपुत्र नदी का जो विशाल मैदान है वो उत्तर का विशाल मैदान है। ये दूसरे नंबर पे हमने अभी किया था। और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र तीसरे नंबर पे किया था। और प्यारे साथियों ये जो तटवर्ती क्षेत्र है और द्वीप समूह है ये हमारा चौथे नंबर पे हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि इधर इस साइड में हमारा क्या है, हमारा पड़ोसी और धूर्त देश जो है वो पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तिब्बत हुआ करता था, चीन ने तिब्बत को आधिपत्य में ले लिया, तो ये चीन हो गया यहाँ पे। इधर क्या है, तो इधर ये म्यांमार है। ये क्या है, तो ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये साथियों पहले साथियों क्या है लटका हुआ, तो ये श्रीलंका है।
ये साथियों यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, उत्तर वाला क्षेत्र, ये वाला कौन सा है, तो ये वाला यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो ये इनका हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, याद रखिएगा। और ये हमारा बीच में ये बांग्लादेश है, ये क्या है, ये बांग्लादेश है। तो आपको ये तो मोटा मोटा आइडिया लग ही गया होगा कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र किधर है, विशाल मैदान किधर है, प्रायद्वीपीय पठार किधर है और तटवर्ती द्वीप समूह किधर है। ये हमारा इधर का पश्चिमी घाट हो गया, ये इधर का पूर्वी घाट हो गया। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए इसको साफ करते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की सब्जेक्ट्स जो बाकी अलग अलग विषय हैं वो भी स्टार्ट हो सके जल्दी से। आप लोग चैनल को थोड़ा तो चलते हैं, बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, अब हमारा पहला हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहली हेडिंग बना लो, पहली हेडिंग बना लो। हमारी जो 4 मेन हेडिंग थी उसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब प्यारे साथियों, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक, तो ये अभी हम जम्मू कश्मीर बनाए थे ना, जहाँ से ले करके और ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा। तो ये जो सिंधु नदी का इस भारत में देख रहे हैं ना, तो ये जो सिंधु नदी का मोड़ है से ले करके जो ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ है, यहाँ तक की जो ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि हिमालय, इसमें ट्रांस हिमालय भी आता है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, सारे हिमालय आते हैं। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का विस्तार, कहाँ तक, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का जो विस्तार है वो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, या फिर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इसको साफ कर देते हैं। मेरे साथियों, पहला पॉइंट हो जाएगा सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। मेरे साथियों, राइटिंग थोड़ा खराब रहेगी क्योंकि स्पीड में लिख रहा हूं, तो इसलिए राइटिंग खराब हो सकती है। तक विस्तृत है। पहले साथियों, दूसरा ये हो जाएगा कि ये सबसे भारत का उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। और प्यारे साथियों, इसके इसके भी उत्तर में देखेंगे हम तो वो तिब्बत का पठार मिलेगा, तिब्बत का पठार। इसके वैसे है तो उत्तर पूर्वी हिस्से में, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में माना जाता है, तो इसके उत्तर में है, उत्तर में है। और प्यारे साथियों, हम देखेंगे कि ये पूरा हिमालय, जो संपूर्ण हिमालय है, वो प्यारे साथियों नवीन मोड़दाल पर्वत है। तो ये भी कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है, स्टेटमेंट यानी कि कथन में। तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है या पर्वत श्रृंखला है पहले साथियों। और इसकी जो मेन शाखा है, इसकी जो मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा को हम हिमालय कहते हैं। हिमालय कहते हैं प्यारे साथियों, इसकी मुख्य शाखा को हिमालय कहते हैं। अब प्यारे साथियों, हिमालय में हम देखेंगे तो 4 समानांतर श्रेणियां मिली हैं हमको। तो इसमें प्यारे साथियों 4 समानांतर श्रेणियां हैं, इसी को साफ करके ऊपर लिखते हैं ताकि बेहतर लगे।
प्यारे साथियों, इसके अध्ययन में हम देखेंगे कि ये जो 4 समानांतर श्रेणियां हैं, समानांतर श्रेणियां वो कौन कौन सी हैं? तो प्यारे साथियों, कौन सी 4? 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। पहले साथियों, फिर उसके बाद देखने को मिलेगा दूसरा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इसको प्यारे साथियों ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। प्यारे साथियों, इसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बत हिमालय। आप प्यारे साथियों इसको लघु तीसरा या मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। चौथा प्यारे साथियों शिवालिक, या फिर इसको सबसे नीचे का है इसलिए बाह्य हिमालय कहते हैं। नीचे मतलब दक्षिण का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, बाह्य हिमालय। स्क्रीनशॉट लो। तब तक थोड़ा सा पसीना पोंछ लेते हैं, गर्मी बहुत है। प्यारे साथियों, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? इतना नोट कर लिया तो फिर हम अब विस्तृत अध्ययन में घुसेंगे ट्रांस हिमालय में। मिटा करके हम अगली हेडिंग हमारी हो जाएगी ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है और ये हिमालय के पूर्व का हिस्सा है, यानी हिमालय से पहले आया था। यानी कि उत्तरी वो इसलिए है क्योंकि ये हिमालय से पहले बना हुआ था, हिमालय का पूर्ववर्ती है। तो हेडिंग हमारी हो जाएगी ट्रांस हिमालय। इसका पहला पार्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। अब ट्रांस हिमालय का विस्तृत कहाँ तक है, इधर हम मैप बना लेंगे, उधर पॉइंट लिख लेंगे। तो ये हमारा पंजाब से लेकर के और ये मैप हो जाएगा हमारा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। इसको क्या कहते हैं? इधर ना लिखें, इधर लिख देते हैं। ये है हमारा ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय में जो हम देखेंगे कि 3 श्रेणी है। एक काराकोरम है, दूसरी लद्दाख है, तीसरी जास्कर है। क्या नाम है? ये काराकोरम है, ये लद्दाख है पर्वत श्रेणी, और ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अच्छा, भारत का यह सबसे प्यारे साथियों उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी हिस्सा है। दूसरा, हिमालय से प्यारे साथियों पूर्व का क्षेत्र है, पूर्व का भाग है। कौन? ट्रांस हिमालय की बात हो रही है साथियों। इसका निर्माण जो है हिमालय से पहले हो चुका था प्यारे साथियों। अब इसका अभी यहां देखो, इसका मेन विस्तार कहाँ है? मेन विस्तार इसका थोड़ा सा हिस्सा जम्मू कश्मीर में लगता है, नहीं तो मेन विस्तार यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का है। तो इसका मुख्य विस्तार, मुख्य विस्तार कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख ये क्या है साथियों? ये केंद्र शासित प्रदेश है, में है। प्यारे साथियों, इसका मुख्य विस्तार कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में है। इतना प्यारे साथियों देख लियो। तो इसकी हम अच्छा इसी में देख लेते हैं, नीचे जगह तो है। तो हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय मुख्यतः 3 श्रेणियों में जो बांटा गया था वो कौन कौन सा था? एक यहाँ पे काराकोरम था, काराकोरम। एक लद्दाख,
और एक जास्कर। वनडे एग्जाम में ये जरूर आता है कि ट्रांस हिमालय निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का क्या हिस्सा नहीं था, तो इसमें पीर पंजाल दे देगा, इसमें और भी चीजें डाल करके दे देगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों हिस्सा ट्रांस हिमालय का है। प्यारे साथियों, प्यारे साथियों, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। और ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। प्यारे साथियों, ट्रांस हिमालय क्योंकि हिमालय से पहले बना था, और हिमालय जब हमारा यूरेशियन प्लेट के साथ साथ भारतीय प्लेट जब आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ना स्टार्ट करी थी, तब हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन ये हिमालय के पूर्व का है, इसलिए ये यूरेशियन, ये इंपॉर्टेंट है, लिख भी लीजिएगा, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। दिख रहा है ना प्यारे साथियों? ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक थोड़ा सा मुंह पोंछ लेते हैं। चलिए साथियों, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों, इसमें हम देख लेंगे, आज इस वीडियो में हम काराकोरम श्रेणी देख लेंगे, फिर लद्दाख देखेंगे, फिर संपूर्ण हिमालय को धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक बार ये भौतिक विभाजन देख करके फिर उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या एग्जाम हॉल में पूछी जाती हैं। आपको लोअर पीसीएस और पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, ये सब कवर करते चलेंगे। ये सब, इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और इन क्लासों से, और कोशिश करेंगे कि हम और भी सब्जेक्ट जल्दी जल्दी इस चैनल पर शुरू करवा पाएं। तो तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, अब प्यारे साथियों हम स्टार्ट करेंगे पहला काराकोरम श्रेणी। इसका जो सब पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी, अच्छा, काराकोरम पर्वत श्रेणी हमने देखा था कि अभी मैप पर, तो ये देखा था सबसे ऊपर वाला ये है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि K1, K2, K3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें से सबसे ऊंची हम देखेंगे भारत की K2। अच्छा, K2 को और क्या कहते हैं? तो K2 को गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। और ये जो K2 गाडविन ऑस्टिन है, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अच्छा, इस पर कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जो 3-4 ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है बाल्टोरा, हिस्पर, बियाफो, सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। तो ये बाल्टोरा हो गया, ये हिस्पर हो गया, ये बियाफो हो गया, और ये सियाचिन हो गया। नाम भी इनका नोट करते चलो। तो प्यारे साथियों, ये बाल्टोरा हो गया, ये हिस्पर हो गया, ये बियाफो हो गया, तो ये प्यारे साथियों सियाचिन हो गया। सियाचिन संसार का, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है और युद्ध स्थल भी है। K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और भारत, अगर ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अगर भारत में पूछा जाएगा तो ये सिक्किम वाले क्षेत्र में कंचनजंगा पड़ती है। ये K2 गाडविन ऑस्टिन जो है वो 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। और वो जो कंचनजंगा है हमारी भारत में सबसे ऊंची चोटी, ये भारत की इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके वाले क्षेत्र में है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का क्षेत्र अगर भारत में पूछा जाए, यानी कि भारत में स्थित है, यानी कि ये पीओके क्षेत्र वाला नहीं पूछा गया। भारत, जिस पे भारत पे कब्जा अभी वर्तमान में है, वो भारत में आएगा। तो भारत में जो पूछा जाएगा वो सिक्किम में कंचनजंगा है, वो 8595 मीटर है। वो कितनी है? वो 8595 मीटर है। कौन सी? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो ये हो गया। तो इसको अगर पॉइंट फॉर्म में हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे
तो काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी जो है हमारे साथियों सबसे उत्तरी है, और इसी, ये पॉइंट में लिखो, इसी श्रेणी पर K2 गाडविन ऑस्टिन पर्वत चोटी अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई, मेरे साथियों इसकी ऊंचाई कितनी है, आप बार बार पढ़िए ताकि याद हो जाए। तो 8611 है, 8611 किलोमीटर है, नहीं मीटर है। दूसरा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा कि इसको कृष्णगिरी पर्वत श्रेणी भी कहते हैं या उच्च एशिया रीढ़ कहते हैं, तो इसे कृष्णगिरी या प्यारे साथियों एशिया की उच्च रीढ़ भी कहा जाता है। मेरे साथियों तब तक आप नोट कीजिए, गर्मी का आनंद ले रहे हैं हम लोग। आज क्लास यहीं पर खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर इसके बाद विस्तृत हम आगे बढ़ाएंगे प्यारे साथियों। लिखिए, नोट करिए। चलिए प्यारे साथियों, ये साथियों इसमें जो ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ये काराकोरम श्रेणी में एक नुब्रा घाटी पड़ती है, नुब्रा घाटी पड़ती है काराकोरम श्रेणी में। इसी में जो है ये सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये प्यारे साथियों क्या है विशेषता, विश्व की का सबसे बड़ा ग्लेशियर एवं सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल है। पहले साथियों ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे लद्दाख और जास्कर देखेंगे, फिर बृहद हिमालय देखेंगे, फिर लघु मध्य हिमालय देखेंगे, और शिवालिक क्षेत्र देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी देंगे, और जितना हो सकेगा उतना कंटेंट देंगे ताकि क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से बने। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।